नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नायब सैनी ने खोस ली चौधरियों की चौधर। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो ज्यादा बड़े चौधरी समझ रहे थे अपने आप को, जो ज्यादा बड़ी चौधर झाड़ रहे थे, उनकी चौधर को छीन लिया है, खोस लिया है और नए चौधरी बना दिए गए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया नायब सैनी ने और क्यों प्रदेश की राजनीति में एकदम से हाहाकार मच गई है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार पिछले 8.5 महीने से था। लगातार टकटकी लगी हुई थी कि आखिर नायब सिंह सैनी वो बड़ा फैसला कब लेंगे। और कल देर शाम उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद बहुतों को रात को नींद नहीं आई। किसी को इस टेंशन में कि उनकी चौधर छिन गई, किसी को इस उल्लास में नींद नहीं आई कि उनको इतनी बड़ी चौधर मिल गई। और कई ऐसे जिनके पास पहले चौधर नहीं थी, अब भी चौधर नहीं आई, वो मन मशोस करके रह गई। बहुत बड़ी बात, हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आखिर नायब सिंह सैनी की सरकार किस अंधेरगर्दी में है, वो क्यों नहीं ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर रही। और कल उन्होंने एकदम से बम्पर नियुक्तियां की। हरियाणा प्रदेश में 1168 लीडर्स को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। इन 1168 का नाम जैसे ही आया 22 के 22 जिलों के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के, और इस लिस्ट में जब बड़े बड़े चेहरों के नाम नहीं आए तो उन चेहरों को नींद नहीं आई। बहुतों के मेरे पास रात को ही फोन बजने शुरू हो गए। आज पूरा दिन भी नेताओं के फोन आ रहे हैं, जिनके नाम नहीं आए उनके भी, जिनके आ गए उनके भी, जिनसे चौधर छीन ली उनके भी और जिनको चौधर दे दी उनको भी, उनके भी। यह मामला है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य नियुक्त किए हैं। ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसका अगर पूरा नाम हम आपको बताएं तो वो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड ग्रीवेंसेस कमेटी, हर जिले में। और इनको जो है माननीय जो राज्यपाल हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया। 22 के 22 जिलों की लिस्ट आई। बाकायदा जो ऑफिशियल लेटर आया है उसको भी मैं अगर आपको पढ़ करके सुनाऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण सदस्य बनाए गए हैं। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड ग्रीवेंसेस कमेटी, द गवर्नर ऑफ हरियाणा is pleased to nominate the following persons as non-official members of the District Public Relations and Grievances Committee for all the districts in the state of Haryana with immediate effect as under। और इस लिस्ट को जब मैंने देखा, खूब खंगाला, बहुत लोगों के फोन भी आए, तो इसमें यह निचोड़ आया कि पिछली बार जो ग्रीवेंसेस कमेटीज के सदस्य थे उनमें से ज्यादातर उनकी छुट्टी कर दी गई हैं जो बड़े चेहरे थे, जो उन मीटिंगों में मंत्री के सामने बातें रखते थे। ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन हर जिले में एक मंत्री सरकार का होता है, जिसमें सीएम तक भी इन्वॉल्व होता है। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है जिले की, और उसमें बड़े बड़े जो फन्ने खां थे, जो बीजेपी के समर्पित नेता, समर्पित कार्यकर्ता थे, उनमें से ज्यादातर की छुट्टी कर दी गई है। और उनकी जगह बहुत से जिलों में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनको खुद भाजपाई भी सही ढंग से नहीं जानते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना कष्ट लोगों का दूर कर सकते हैं। इस लिस्ट के माध्यम से जो मैंने देखा है, हरियाणा के मोटा मोटी मैं आपको पहले बता देता हूं, जो 1168 सदस्य बनाए गए हैं
कोई क्राइटेरिया नहीं देखा गया। किसी जिले में 70 सदस्य, किसी जिले में 85 तक भी हैं। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है विधानसभाओं के लिहाज से, सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है हिसार, उसमें अन्य जिलों के मुकाबले एवरेज अगर देखें तो कम नियुक्तियां हुई। 1168 की अगर एवरेज निकालें तो हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों में लगभग 13 सदस्य हर हलके से बैठते हैं। हिसार में 7 हलके हैं और हिसार में सदस्य बनाए गए 69। आप अंदाजा लगा लीजिए। हर जिले की अगर एवरेज निकालें, जिले किसी बहुत छोटे छोटे जिले भी हैं, तो 53 सदस्य लगभग बैठते हैं। अंबाला में 43 सदस्य, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। भिवानी में 58, दादरी जिसमें केवल 2 हलके हैं वहां 33, फरीदाबाद में 47, फतेहाबाद में 35, गुड़गांव में 64, हिसार में 69, झज्जर में 59, जींद में 5 हलके हैं और वहां 73, कैथल में 51, करनाल में 55, कुरुक्षेत्र में 48, महेंद्रगढ़ में केवल 4 हलके हैं और वहां 72, नूह में 44, पलवल में 43, पंचकुला में 34, पानीपत में 65, रेवाड़ी में 39, रोहतक में 52, सिरसा में 57, सोनीपत में जहां 6 हलके हैं वहां 85, मोहनलाल बड़ौली ने मार दिया छक्का, और यमुनानगर में 42। कुल मिलाकर के ये सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आज के इस वीडियो में तो हम ओवरऑल पूरे हरियाणा का निष्कर्ष निकालेंगे। एक बड़ी बात जो इस लिस्ट में है वो ये है कि सभी जिलों में जो मंडल प्रधान हैं उनको इसका सदस्य बनाया गया है, जो बड़ी विचित्र बात है। जो बीजेपी ये कहती कि एक व्यक्ति एक पद, आप उनको संगठन में भी मंडल प्रधान बना रहे हैं और यहां सरकारी पद भी उनको दे रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने एक फॉर्मूला और किया था जो इस बार नहीं अपनाया गया है। पिछली बार तमाम मोर्चों के जो जिला प्रधान, जो 4 मोर्चे बीजेपी में, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी सेल का मोर्चा और बीसी सेल का, उनको इसमें नियुक्ति दी गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक ऐसे नेताओं को भी इसमें नियुक्तियां दी गई हैं जो हरियाणा में ही नहीं रह रहे। मेरी भी उनमें से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमने तो हरियाणा को छोड़ करके दूसरे राज्य में अपना काम धंधा शुरू कर दिया है, लेकिन उनको भी इसमें नियुक्ति दी गई है। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे चेहरे गायब हैं जो पिछली बार जनता की आवाज उठाते थे, जनता की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते थे, उनको इस लिस्ट में लिया ही नहीं गया है। दूसरी बात, यह लिस्ट है जिला कष्ट निवारण समिति, यानी जनता के कष्ट दूर करने के लिए। 1168 के 1168 खूब मैंने नजर दौड़ा ली। भाजपा के नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई बुद्धिजीवी जो बीजेपी में ना हो वो नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो जनता की आवाज अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर उठाता हो, कोई पत्रकार इस लिस्ट में नहीं। केवल ये भाजपाइयों की एक लिस्ट है और केवल ये बीजेपी के नेताओं को एडजस्ट करने का एक रास्ता है। इस लिस्ट में मैंने देखा है बहुत से तो ऐसे शख्स को बनाया हुआ है जिनको उनके गांव वाले भी सही ढंग से नहीं जानते, उनके इलाके वाले भी सही ढंग से नहीं जानते, जिनको भाजपाई भी सही ढंग से नहीं जानते। इस लिस्ट में बहुत से वो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, चुनाव से एन पहले जो आए। बहुत से ऐसे नेता हैं जो राजनीति में सक्रिय ही नहीं हैं। बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है नायब सिंह सैनी की सरकार की यह लिस्ट, और इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चौधरी नहीं चाहिए। जो भी थोड़ी सी चौधर दिखाता है उसी का पत्ता साफ, जी हुजूरी वाले चाहिए, यस मैन चाहिए। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों का विश्लेषण आपके बीच में करेंगे। हर हलके से जो 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 तक जो लिए गए हैं इसमें सदस्य, कि आखिर उनमें से कितने समर्पित भाजपाई हैं, कितने पक्के भाजपाई हैं, कितने मौकाप्रस्त हैं, कितने निष्क्रिय हैं और कौन कौन सक्रिय हैं, किसको कैसे एडजस्टमेंट मिली, किसको किस नेता की पर्ची से यह पद मिला। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी। बहुत से ऐसे पद हैं जो पर्ची से मिले हैं, इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं। अब इसमें चली किसकी है वो भी मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, ज्यादातर उनकी सिफारिशों से इसमें बने हुए हैं।
एक एक हल्के का निचोड़ हम आपको बताएंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करना कि बीजेपी की सरकार के द्वारा ये जो नॉमिनेटेड किए गए हैं ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य आपके इलाके से जिनको बनाया गया है, क्या आप उनको जानते भी हैं? समस्या तो आप तभी बताओगे जब उनको जानते हो। क्या आपको उनके आते पते का पता है? आप ये भी कमेंट करना कि आपके इलाके के किस काबिल शख्स को इस लिस्ट में नहीं लिया गया, हम उसका पक्का वीडियो में जिक्र करेंगे। आप ये भी कमेंट करना कि किन नाकाबिल लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। आप ये भी जरूर कमेंट करना कि कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो समर्पित भाजपाई नहीं हैं, और जो समर्पित भाजपा इस लिस्ट में नहीं हैं उनके भी आप अपने इलाके से नाम लिखना। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भले ही एकदम से 1168 सदस्यों की लिस्ट जारी करवा दी हो, लेकिन इस लिस्ट का फायदे की बजाय बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा, और उसका प्रमाण अगले दिनों में जब बीजेपी के नेता मीटिंगें लेंगे जिला वाइज या हल्का वाइज, तब पता भी चल जाएगा। अंदर खाने खुशर फुशर शुरू हो चुकी है। जो पिछली लिस्ट में चौधरी थे, उनका जब इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनकी रातों की नींद कईयों की उड़ गई है। जिनको उम्मीदें थी और नाम नहीं आया, वो भी हैरत में हैं। और सबसे गजब बात, हल्के के एवरेज 13 सदस्य हैं। अगर आपका 13 सदस्यों की लिस्ट में ही नाम नहीं है तो फिर आप काहे के इतने बड़े नेता बने फिर रहे हो नेताजी, कोई भी हो। हम चर्चा करेंगे कि हल्का वाइज किन किन महत्वपूर्ण नेताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।